से मेरी सप्लाई जारी है, वरना लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही होना चाहिए बाबा साहब। प्रॉफिट बेशक कम हो लेकिन कारोबार चलता रहे। यार एक दिन और रेस्ट कर लेती हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठो नाश्ता करो। चले फिर लंच हम बनाएंगे। मेरी भी छुट्टी है, भाईजान की भी छुट्टी है, तो we'll make lunch for you। बिल्कुल नहीं, आज लंच मैं बनाऊंगी क्योंकि आज मैं बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। बाजार से अगर कुछ मंगाना है तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेता हूँ। जी ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आज़िर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, आज रुबीना ने तुम्हें कामों से छुट्टी दे दी है? नहीं छुट्टी नहीं दी, वो कल आमिर भाई है ना, आमिर भाई ने कल कल आमिर भाई ने कहा था कि आज वो नाश्ता बाहर से लेकर आएंगे, छुट्टी है ना उसकी, इस वजह से। चलो खैर, वो जब आएगा, लेकिन अभी तुम हमारे साथ नाश्ता करो, बैठो। जी आनिया इसको प्लेट दो। शुक्रिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, किसी चीज की जरूरत या कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। नहीं, आज मेरा हेल्पर शहीर है। नाजी बेटा, इसको खुद भी कभी कोई काम करने दिया करो। तुम कब तक इसकी हेल्प करोगी, किचन में भी, हर काम में, है? जी आपको कुछ चाहिए जूस? नहीं थैंक यू। लीजिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना खुदगर्ज निकलेगा। तूने ये भी नहीं सोचा कि दो जवान बहनें हैं तेरी घर पे, क्या असर पड़ेगा उन पे? अरे तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? नौशाबा से इज्जत से निकाह करके लाया हूँ। चुप कर जा, इस वक्त जहर लग रहा है तू। बता मुझे, कौन सी मौत आ गई थी, क्या आफत आ गई थी कि इस तरह से जल्दी से कर लिया? और उसके माँ बाप, बता, लड़के के खानदान को देखे बगैर फौरन शादी कर दी। मुझे बता, हाय कोई ऐप तो नहीं है? बेवा, कोई 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 तलाक याफ्ता ज़हनी? नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? भाई मेरी देखी वाली है। और रही बात खानदान की, तो वो बहुत ही पुरवकार खानदान से ताल्लुक है उसका। माँ बीमार थी, उसकी डेथ हो गई उनकी। मरने से पहले उनकी ख्वाहिश थी, कहा उन्होंने बेटा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी ख्वाहिश है ये। कर ली मैंने। हाँ, तूने फौरन कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा निकाह। तू तो यतीम है, तू लावारिस है, तेरा अगला पिछला कोई नहीं है, तेरा कोई खानदान नहीं है। नुशाबा को बड़े अरसे से जानता हूँ मैं, बस उस रात क्या हुआ था कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं गया और मतलब वो करनी पड़ गई, हो गई। तू इसको बहुत हल्का ले रहा है। तुझे अंदाजा है कि कौन सा तूफान उठेगा जब तेरे बाप को पता चलेगा और उस मिर्जे को पता चलेगा? बता मुझे। लेकिन मुझे मेरी अम्मी पे पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ वो हर सिचुएशन को संभाल लेंगी। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, चुप कर जा। नहीं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। तू अपनी बीवी का पोटला उठा और चला जा यहाँ से। नहीं, मेरा हुक्म पानी बंद हो जाएगा। किधर लेकर जाऊंगी अपनी बेटियों को? बता मुझे, क्या क्या बता मुझे। हाँ हाँ, देखो निशो जो है ना, अपने बाप की करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा है कि वो आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी, और मेरे पैसे हैं आपके पैसे। हाँ, आपको ये दर बदर ऐसे पैसों के लिए रुलना नहीं पड़ेगा। अपनी बहनों की अच्छी सी शादी करेंगे हम। तू सच कह रहा है? हाँ, खा कसम। कसम से, अपनी बीवी की। अरे बीवी की कसम, समझ नहीं दी। है आमिर? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, जिंदगी में पहली बार अक्लमंद काम कर लिया तूने। बेटा हूँ आपका। अच्छा, उसको कह दे जो भी है कमरे में रहे। मैं नहीं चाहती कि मिर्जा और उसका खानदान वाला देख ले। मैं कोई कुछ सोचती हूँ, कोई ड्रामा करेंगे, फिर उसको पेश करेंगे ना अपनी बहू की तरह। मुझे पूरा यकीन है अपनी अम्मी पे कुछ ना कुछ तो करेंगी। तेरे निकाह में नहीं थी मैं।
वलीमा करेंगे ना अम्मी, धूमधाम से करेंगे, सब होंगे उसमें। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ऑब्वियसली, मतलब धूमधाम से। बिल्कुल। बाबा जान, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बस करीब में ही जा रहा हूँ, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो इसीलिए। और अभी है ना 1 घंटा है 9 बजने में। जा रहे हो या जा रहे हैं? नौरीन साथ जा रही है? जी जी, वो वही जिद कर रही थी। बेटा इस वक्त लड़की के साथ बाहर जाना कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम चले जाओ, लेकिन आइंदा जरा एहतियात करो। जाओ। थैंक यू बाबा। शहीर की बेतकल्लुफी रोज बरोज बढ़ रही है नूरी के साथ। मुझे बात करनी होगी शहीर से, कहीं वो सीरियस तो नहीं है? भाभी, मैं जा रहा हूँ। आज इतना जल्दी जा रहे हो? अब एक दोस्त से मिलना है ना, उसके बाद फिर ऑफिस जाऊँ। वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। थैंक यू भाभी। बाय द वे, आज स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मतलब? मेरे प्यारे देवर जी, मेरा मतलब था कि आज सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो, वरना है कोई मेरे देवर जैसा? सबसे अच्छे हो तुम। ये बात तो ठीक है। क्या बात है, आज देवर पे बहुत प्यार आ रहा है आपको? भाभी को मुझ पे हमेशा ही प्यार आता है। और बाय द वे, तुम क्यों जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? आप दोनों करते रहे ना अपनी प्यार भरी बातें, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे नूरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं है। जो मुंह फुलाया हुआ है ना, ये ठीक करो फौरन। मुस्कुरा के बाय करो ना। चल चल, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मेरा पूरा दिन बुरा गुजरे। बस सही है, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई मुश्ताक, तुम चेक तो डलवाओ बैंक में, फिर हफ्ता इतवार आ जाएगा। फौरन डलवाओ चेक। हाँ, और फिर मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम रुबीना, खैरियत तो है? आज दिन में 4 सलाम हो रहे हैं। खैरियत? ये कौन है? भाई साहब, ये आपकी बहू है। सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहू? वो बहू, आपको याद है मैंने बताया था ना, मेरी भांजी जिसकी अम्मी बीमार थी, आखिरी सांसों पे है वो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि आमिर से इसका रिश्ता करवा लो, वरना ये बेसहारा हो जाएगी मेरे बाद। तो इसलिए। तो क्या तुमने आमिर की शादी कर दी? भाई साहब, मजबूरी में निकाह किया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ आकर मैंने कहा मैं आपसे मिलवा दूं। भाई तो तुमने निकाह करवा ही दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तुमने नासिर को बताया या अभी तक नहीं बताया? जी, मैं घर जाकर फोन करूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि घर के बुजुर्ग तो आप है ना भाई साहब, इसलिए सबसे पहले बस आपसे मिलवा लूं तो। अच्छा अच्छा, जीती रहो भाई। तुम्हें भी मुबारक हो रुबीना। शुक्रिया भाई साहब। अच्छा, वो अब मैं जाकर नासिर से बात करूं, इसकी भी बात करवाऊं? हाँ हाँ, जरूर दिखाओ, जरूर दिखाओ। चलते हैं, चलो जी।
बाबा बाबा हाँ चाय। जीती रहो बेटा, जीती। आजिर आजिर, मैं आपकी कॉफी टेबल पर रख रही हूँ। कॉफी तो टेबल पर रख रही हो, लेकिन खुद को मशीन की तरह क्यों काम पर लगाया हो? बस कर दो ना अब। मशीन? ओ गॉड! क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। दिल चाह रहा है कि ये वक्त यहीं रुक जाए और मैं और तुम हमेशा एक साथ रहें, इसी तरह। मशीन? मशीन? हाजिर, मैंने कपड़े डाले हुए हैं, प्लीज बस 2 मिनट। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। देखो, मैं आज ऑफिस से जल्दी आया हूँ, है ना? आने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना मुझे। ऐसे तो बिल्कुल बस 2 मिनट, मैं अभी क्यों अभी। दिस इज नॉट फेयर यार। अरे यार, ये मुझसे ज्यादा लकी तो ये मशीन है। उसको कम से कम वक्त तो मिल रहा है। हानिया, ये डिसाइड करके आना, तुम्हें मैं चाहिए हूँ या मशीन? हानिया, ये मशीन आज क्यों लगा दी? आज तो सफाई का दिन था। हाँ? क्या करती हो तुम? लो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े नहीं डाला करो, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता। ओहो, ला हौले वला कुव्वत। ये देखो, ये आजर के सूट की कमीज है, तबाह हो गई। बाबा मैं साफ कर देती हूँ ब्लीच डाल के। ब्लीच डाल के? पिछली दफा भी तुमने शहीर की कमीज का क्या हशर किया था ब्लीच डाल के। नहीं बाबा, अब मैंने सीख लिया ब्लीच डालना। ओहो, जब तुम्हें काम नहीं आता तो क्यों डालती हो काम में हाथ? और मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें नहीं आया करे मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगा। लेकिन तुम्हें तो तबाह करनी है चीजें, बस। ला हौले वाला। अब जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ। क्या हुआ हानिया, क्या हुआ? पापा को मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हर बात में नुक्स निकालते हैं। हाजिर, मैंने कभी भी नहीं किया ये काम। मुझे नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े एक साथ नहीं धोते। वो प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हर बार डांट डपट के समझाना लाजमी है क्या? हद हो गई है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तुम बात किस तरीके से कर रही हो मुझसे? किस टोन में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। और डांट दिया बाबा ने तो क्या हो गया? बड़े हैं तुम्हारे, तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो क्या?
हम सबको तो सारा सारा दिन उनसे डांट पड़ती है, हम तो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। हमारे घर में कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है आनिया। गलती तुम्हारी है, तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद मुझसे इस टोन में बात नहीं करनी। बाबा क्या हुआ, आपने हानिया को कुछ कहा है क्या? मैं तो कुछ भी कहता हूं तो उसको बुरा लग जाता है। मेरी तो हर बात बुरी लगती है उसको। भाई मैंने ये कहा कि आज मशीन लगाने की जरूरत ही क्या थी, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े भी डाल दिए। तमाशा दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये तुम्हारे सफेद शलवार कमीज सूट नहीं था, ये उसी की शर्ट है। वही है ना? है, अब इसी तरह पहनना इसको। बाबा उसे घर के कामकाज नहीं आते, आप अच्छी तरह जानते हैं। सीख लेगी कुछ अरसे में, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए ना, जिस घर से वो आई है वहां पर तो छोटे से छोटे काम के लिए उन्होंने एक काम वाला रखा हुआ है। देखो ठीक है, वो जिस घर से भी आई हो, लेकिन ससुराल में लड़की को अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, वहां के कामकाज सीखने पड़ते हैं। तो कोशिश तो कर रही है ना वो बाबा। अचानक से तो नहीं सब कुछ सीख जाएगी ना, कुछ वक्त तो लगेगा उसको। और आप भी बाजुका थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, आपको मुतमईन करना आसान काम नहीं रहता। बाजार में देख रहा हूं तुम अपनी बीवी की वकालत में मुझसे खासे बहस करने लगे हो, हैं? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, जाओ अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ और कहीं और जाकर रहो, और वहां 3-4 नौकर रखना उसकी खिदमत के लिए, ठीक है? या खुद करना काम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालन बना रही हूँ आंटी। हाँ, नाजी और नूरी कहाँ है? उन्हें मैंने भेज दिया। मैंने सोचा कि आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारे हाथ भी खीर में नहीं पड़े। अरे आंटी, खीर में क्या हाथ पड़ेंगे? मेरी कौन सी शादी धूमधाम से हुई है? देखो नौशाबा, शादी चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारी तमाम रस्में करूंगी। हाँ कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो खाना मैं ही बनाऊंगी। बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं घर में इकलौती थी ना, जो मुंह से निकालती थी वो माँ बाप पूरा करते थे। शायद इसी वजह से थोड़ी जिद्दी हो। माशाल्लाह तुम्हारी अम्मी ने बड़ी अच्छी तरबियत की। इतना अमीर खानदान, नौकर चाकर होने के बावजूद सब घर के काम सिखाए। आजकल की लड़कियां कहाँ करती हैं? इतनी सुस्त और फुअड़ होती हैं। जीती रहो बेटा, तुम सबसे अलग हो। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं, यहाँ बहुत गर्मी है। जाएं जाएं, किचन में काफी गर्मी है, मैं बना लेती हूँ। मैं वाकई सबसे अलग हूँ आंटी। आई नो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सब समझती हूँ और बहुत जल्द आपको भी समझ आ जाएगा। आनिया, बात को समझने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ बाबा गुस्से की बहुत तेज है, बाज़ औक़ात कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन
यहाँ गलती तुम्हारी भी थी ना। बस कर दो, बात को ठीक कर लो प्लीज। असल में बाबा का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आपकी बेरुखी नहीं। कम से कम आप तो मुझसे प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको भी मेरा ही कसूर नजर आता है। आपको भी हर बात में मैं ही गलत नजर आती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे बस मुझे डांट देते हैं। यही तो मसला है। तुम में से कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं दफ्तर से थका आ रहा घर वापस आता हूं सुकून की तलाश में, लेकिन यहां पर हर वक्त शिकायतें, शिकवे। इससे तो बहुत बेहतर है कि मैं दफ्तर में ही रहा करूं। कम से कम वहां सुकून तो होता है मेरे पास। और नहीं समझनी बात तो मत समझो यार।